बहुत जो है वो लाल फीताशाही का जो है वो फेस करना पड़ता था, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आ गई है सर। और ट्रांसपेरेंसी होने के कारण ही जिन लोगों का बैकग्राउंड नहीं है वो भी आज जो है सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और खुद के सपनों को साकार कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अश्विनी जी। आपने बहुत ही अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम किया है और आपको ये सफलता मिली है। देखिए, जब मन में कोई बात होती है, मन में जब विश्वास होता है, करने का जज्बा होता है, तो कोई भी बाधा नहीं बनता है। और वो बात आपने साबित की है कि आपने देखा कि सपना देखना और उसको पूरा करना दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन आज आपको महसूस होता होगा जो सपना आपने देखा वो सपना आपका अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरा हुआ है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अगले ऐसे ही हमारे बीच में श्री हितेश अग्रवाल जी। सर नमस्कार, मेरा नाम हितेश, मैं जेमस्टोन इंडस्ट्री से हूँ और मेरे को जो आपकी स्कीम ओडीपी है, स्कीम के अंतर्गत मैंने नजदीक करो माइक को। मैं लाभान्वित हुआ हूँ। मैं रेगुलर इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट में एग्जीबिशंस करता हूँ, जिसमें मुझे स्टॉल्स बुकिंग के अंतर्गत इस स्कीम से फ़ायदा मिला है। इस स्कीम से फ़ायदा मिलने से मुझे अमाउंट लागत में मेरी कमी आई, जिससे कि मुझे नए ग्राहकों से काम करने के अंदर बहुत आसानी रही। और इस वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में सबसे ज़्यादा हमें यह लाभ मिला, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा मिला है, उससे हम आसानी से हमारे बिजनेस को चारों तरफ फैला पा रहे हैं और हमारे साथ जो पीछे से जुड़े हुए लोग हैं हम उन्हें भी रोजगार दे पा रहे हैं। और इसके लिए मैं भाजपा सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का बहुत 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 आभारी हूँ, क्योंकि हमें इनके द्वारा हर क्षेत्र में हर तरीके से लाभ की आशा है, आगे भी और मिल भी रहा है रेगुलर। तो इसी के लिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। अभी आप की यूनिट में कितने लोग काम करते हैं? सर अभी हमारी यूनिट में 8 लोग हैं। हम इस यूनिट को और बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसके लिए मैं रेगुलर प्रयासरत हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुझे राज्य सरकार के द्वारा आगे भी इसी प्रकार मदद मिलती रहेगी। ये मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ कि व्यक्ति के मन में एक भाव आता है कि मैं सरकारी नौकरी में आज ज्यादा जाना पसंद करते हैं, तो वहां किसी को रोजगार दे पाते हैं क्या? नहीं सर, मेरे को तो। लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में जाते हैं तो आप कितने परिवारों को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा उनके पास 65 लोग काम करते हैं, तो 65 परिवारों को उन्होंने पालने का जिम्मा ले रखा है। आपने 8 परिवारों को ले रखा है। मैं मेरे सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में यह बहुत बड़ा काम होता है कि हम किसी परिवार को आर्थिक संबल देने का काम करते हैं। बहुत अच्छा हितेश जी, निश्चित रूप से ईश्वर आपकी और मदद करेगा। सरकार तो कर ही रही है, लेकिन ईश्वर की कृपा भी आवश्यक है। आप 8 नहीं 800 को नौकरी देने वाले बने, इस तरह की हमारी शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शशिकांत अग्रवाल जी। नमस्कार सर, मेरा नाम शशिकांत अग्रवाल है। मेरी फर्म गोयनका इंडस्ट्रीज़ है, जो पीवीसी गार्डन पाइप मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। सर मैंने राजस्थान सरकार की विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना के तहत 2 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसमें मुझे 5 लाख रुपए की मार्जिन मनी मिली है। तो सरकार की इस योजना से मुझे अपने बिजनेस को स्थापित करने में और बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली है सर। मेरा मानना है कि सर आज के वक्त में अगर युवा दृढ़ निश्चय रखे और सरकारी योजनाओं का सही तरीके से उपयोग करे, तो वो खुद का अपना सफल व्यवसाय स्थापित कर सकता है, तो जिससे वे खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकता है। आज मेरी यूनिट में 6 लोग जॉब करते हैं और इनडायरेक्टली भी मेरे को 2-3 लोग और मदद करते हैं, जिनको मैं सर्विस देता हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि खुद का बिजनेस स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, और ये युवाओं को नौकरी ढूंढने के बजाय स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है। राजस्थान सरकार की इन योजनाओं के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी।
अभिषेक सांड जी। नमस्कार सर, मैं अभिषेक सांड, सैवियो ज्वेलरी डायरेक्टर। हमारा डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का काम है रीको की रामचंद्रपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। हमारे 250 लोग काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और एक चीज मैं आपको गर्व से बताना चाहूंगा साहब, भारत का पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड डायमंड ज्वेलरी के अंदर हमने बनाया है। 3827 डायमंड सेट करके इंडिया की नेशनल बर्ड पीकॉक की डिजाइन को लेके हमने ये रिकॉर्ड बनाया है। इस वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रेसिडेंट में वहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस बुला के और पूरी फैमिली को ऑनर भी किया था। और हमारे 250 लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करते हैं। कलरस्टोन एंड रियल डायमंड ज्वेलरी की गोल्ड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें रेगुलर मदद मिली है। अगर अपन बात करें तो मशीनरी के अंदर सब्सिडी जो MLUP प्रोग्राम के अंदर मिली है 6% की, दैट इज अ ग्रेट सब्सिडी, बिकॉज उससे आज के डेट में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में बहुत हेल्प मिली है। अगर अपन ज्वेलरी सेक्टर को देखें तो पिछले सालों में और अभी में एकदम से ग्रोथ इंडिया में आई है। उसका सबसे बड़ा रीजन है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर वीक थी और बाहर सारा मशीन से काम होता था। इंडिया में ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के कारण आज हम गर्व से बोल रहे हैं कि अमेरिका के अंदर हम अभी शो करके आए हैं और एट पार लेवल पे ज्वेलरी फिनिशिंग करके और बेच कर आते हैं। एक और सबसे अच्छी स्कीम ODOP स्कीम, इसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी अमेरिका शो किया था। इसके अंदर 2 लाख की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट हेल्प करती है किसी भी कंपनी को। 20 लाख के आसपास का खर्चा होता है एक शो में, 2 लाख की सब्सिडी भी एक प्रमोट करती है कि आप बाहर जाके एग्जीबिशन करो। वैसे ही हांगकांग और बाकी सब एग्जीबिशंस के अंदर भी ODOP स्कीम बहुत कारगर साबित हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग अमेजिंग और आप जो काम कर रहे हैं सर, उसके लिए तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी को इसलिए मैंने कहा कि कुछ तो काम करते हैं लेकिन कुछ सुनने वाले भी हैं, क्योंकि व्यक्ति को किसी काम के लिए जो अनुभूति होती है वो 3 प्रकार से होती है। या तो सुनकर होती है, या देखकर होती है, या पढ़कर होती है। तो आपने जो सुना है, अभी जो कहा है, वो लोग सभी ने सुना है। निश्चित रूप से कुछ हमारी युवा भाइयों को उसकी अनुभूति होगी और उस अनुभूति के माध्यम से वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के विचारों ने ये बताया कि राजस्थान में जो क्षितिज पर जो सूरज उगता है वो सुनहरा है, आने वाला कल और भी ज़्यादा सुनहरा होगा। अब एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने खेल, सेना और सार्वजनिक जीवन तीनों क्षेत्रों में उत्कृष्टता का परिचय दिया है और जिनकी ऊर्जा व नेतृत्व क्षमता हम सभी के लिए प्रेरणादायक है, मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी को अपने प्रेरणादायक विचार हमारे साथ साझा करें। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर आज हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, हमारे विभाग के राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई जी, जयपुर शहर की सांसद मंजू दीदी, सरकार के सभी विभागों को एक साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी श्री V श्रीनिवास जी, हमारे विभाग के ACS श्री शिखर अग्रवाल जी, नीलाभ जी इंडस्ट्री कमिश्नर इंडस्ट्रीज, और ख़ास तौर से जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे सभी उद्योग जगत के साथीगण जो यहाँ मौजूद हैं, युवा साथी, मातृशक्ति जो उद्यमी हैं, जिन्हें पुरस्कृत करा गया है, सम्मानित करा गया है, जिन्होंने अपने भाव आज इस पूरे मंच के सामने रखे, हमारे मीडिया के साथी व सभी अतिथिगण, आप सबको एक बार फिर विश्व MSME दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
आमतौर से ये कहा जाता है कि किसी भी देश की प्रदेश की पहचान उसकी विरासत से होती है। मेरा ये मानना है कि उस प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है उधर के उद्यमियों के ऊपर। अगर हमें अपना भविष्य निर्माण करना है तो निश्चित रूप से आज हमारे सामने जो उद्यमी बैठे हैं, ये आपके बलबूते से राजस्थान और देश आगे बढ़ेगा। और राजस्थान ने सदियों से अपने इतिहास, परंपरा और वीर गाथा से दुनिया को प्रेरित करा है। लेकिन आज ऐसा समय है जब हमें उद्योगों से, नवाचार से और अपनी उद्यमिता से राजस्थान की एक नई पहचान बनानी है। जब हम एमएसएमई की बात करते हैं तो मात्र उद्योगों की बात नहीं करते, हम उसकी भी बात करते हैं जो किसान का बेटा जिसने पहली बार अपना कारखाना लगाया। हम उसकी बात करते हैं, उस बेटी की बात करते हैं जिसने आत्मनिर्भर होकर अपने पूरे परिवार के लिए रोजगार का रास्ता खोला हो। हम उस कारीगर की भी बात करते हैं जिसकी हाथ की सफाई की वजह से, जिसकी कला की वजह से राजस्थान का बना हुआ प्रोडक्ट दुनिया में पहचाना जाता है। और हम उन सभी परिवारों की भी बात करते हैं जिन परिवारों ने भले ही छोटा उद्यम शुरू करा हो, लेकिन उस परिवार के नए सपनों को दिशा दी। उद्यम में जीवन है, उद्यम निर्जीव नहीं, और उसको जीवित करने की क्षमता आप सब में है। और इसीलिए एमएसएमई मात्र एक अर्थव्यवस्था का ही अंग नहीं है, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन की शक्ति है। लेकिन दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, सप्लाई चेन्स, ग्रीन एनर्जी, ये सब जुड़ते जा रहे हैं। यानी एक तरह से जो इंडस्ट्रियल एज है उसका एक नया युग शुरू हो रहा है। अब प्रश्न ये नहीं है कि ये युग बदल रहा है या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या राजस्थान इस बदलते युग का नेतृत्व करेगा। और मुझे यकीन है राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस तरह की नीतियां हम बना रहे हैं, जिस तरह से एंगेजमेंट आप सबके साथ है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए हम समर्थन दे रहे हैं, निश्चित रूप से हम इस बदलते युग के नेतृत्व राजस्थान के उद्यमी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सभी को लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता का विजन दिया है। उन्होंने तो करोड़ों उद्यमियों को यह विश्वास दिला दिया है कि भले ही आपका उद्योग छोटा हो, लेकिन उस छोटे उद्योग से भी आप विश्व में अपनी पहचान बना सकते हैं। और आज इस राष्ट्रीय सोच को राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रही है। अभी जैसे आपने सुना भी, जब जयपुर रत्न या आभूषण की चमक दुनिया के बाजारों में दिखती है, जब जोधपुर का फर्नीचर दुनिया के घरों के अंदर अपनी पहचान बताता है, जब भीलवाड़ा का टेक्सटाइल अपनी अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की वजह से माना जाता है, या जब किशनगढ़ का मार्बल दुनिया की प्रतिष्ठित इमारतों का हिस्सा बनता है, तो ये किसी मात्र उत्पाद का, किसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट नहीं है, ये राजस्थान की हिम्मत, राजस्थान के कौशल और हमारी परंपरा का एक्सपोर्ट है। चर्चा राजस्थान की होती है वहां पर। और हमारा उद्देश्य केवल कोई उद्योग लगाने तक सीमित नहीं है। हमारा लक्ष्य है हम एक ऐसे